ओशन ओनली वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड यहाँ पे ना ही तो कोई शिप है, ना ही कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई विलेजर है, ना ही कोई मॉब है और ना ही कोई ट्री है। ऐसे वर्ल्ड में मैं जस्ट 100 डेज सर्वाइव करूँगा, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। तो क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाता हूँ? तो शुरुआत होती है डे 1 से, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमें कुछ रिसोर्सेस मिले हैं, 20 डर्ट और 10 ऑक्सीडियन, 6 कैरेट और एक लावा बकेट। तो फटाफट समय लग जाता हूँ थोड़ी सी मजदूरी पे और लगाना चालू कर देता हूँ डर्ट। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को आखिर तक देखना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मैं यहाँ पर और जब तक ये सैपलिंग ग्रो नहीं हो जाती, मुझे बस बैठकर इंतज़ार करना है। जब तक ये ग्रो नहीं हो जाती तो करते थोड़ी देर इंतज़ार। अभी रात भी होने वाली है, तो फटाफट थोड़ी देर रेप करते हैं, दूसरा कुछ करने को है ही नहीं, तो फटाफट से थोड़ी देर इंतज़ार ही करते। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और डे 1 की नाइट भी हो चुकी थी, सनसेट हो रहा था और इसी के साथ यहाँ पे हो चुकी है रात और हमारा डे 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये ट्री ग्रो नहीं हो रहा है, तो फटाफट से थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं रात होने का। लगता है कल सुबह तक ये ट्री ग्रो हो जाएगा। तो हमारा ट्री भी ग्रो हो चुका था, तो फटाफट अब इसे चॉप करते हैं, कुछ बेसिक टूल बनाते हैं, फटाफट इसे चॉप करते हैं। अब मैं एक ग्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और इसे थोड़ा सा साइड में प्लेस करता हूँ और कुछ टूल्स बना लेता हूँ। पहले एक पिकैक्स बनाएंगे और एक सैपलिंग तो पानी में गिर चुकी थी, तो मैं इसको लेने के लिए पानी में कूद जाता हूँ। अब फिर ऊपर आना नहीं आया तो स्लैब लगा के किसी तरह तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, स्लैब लगा के ऊपर आ जाता हूँ। अब फटाफट से सैपलिंग प्लान करते हैं। 2 सैपलिंग मिली थी, एक 3 मिली थी, तो मुझे एक एप्पल मिला था जिसे मैं फटाफट खा लेता हूँ। अब चलते हैं, मैं वो वाली सैपलिंग भी लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि सैपलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज। मैं फिर से पानी में गया, इसी तरह तो ऊपर आ चुका हूँ और अपना थोड़ा सा एरिया एक्सपेंड करता हूँ। अब काफ़ी जगह थी हमारे पास और ट्री भी ग्रो हो चुके थे, इसे फटाफट चॉप करते हैं और फटाफट से बना लेते हैं बहुत सारी चेस, क्योंकि हमारे पास स्टोन तो है नहीं और वुड जल जाएगा लावा से, इसलिए चेस का स्टोन फार्म बनाएंगे हम लोग चेस से। तो देखना किस तरह बनाते हैं। तो इस तरह हम लोग चेस से स्टोन फार्म बनाएंगे। थोड़ी स्टोन कलेक्ट होने के बाद ये चेस भी हम लोग हटा देंगे। फटाफट बनाते हैं चेस का स्टोन फार्म, क्योंकि चेस लावा में नहीं जलती, चेस वुड की होती है फिर भी नहीं जलती, पता नहीं क्या लॉजिक है। तो फटाफट लगाने शुरू करते हैं चेस और बनाते हैं चेस का फार्म। लावा डालता हूँ इसके अंदर और लावा में खुद ही जल जाता हूँ और फटाफट फिर वाटर बकेट लेकर आता हूँ और बच जाता हूँ किसी तरह, वरना हाथ का रोल नहीं रह जाता। तो लावा डालने के बाद थोड़ा बहुत और चेस बनाने पड़ेंगे हमें और। फाइनली हमारा स्टोन फार्म तो किसी तरह बन के कम्प्लीट हो चुका है। ओके, और फटाफट स्टोन माइन करते हैं, उससे पहले सारी सैपलिंग कलेक्ट करते हैं, चलते हैं फटाफट थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं बेस को। फाइनली बहुत सारे कॉबल स्टोन माइन करके मैंने बेस को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है और हमारा स्टोन में अपडेट कर लिया है। 1 hour later। और फाइनली मैंने बुचेस भरकर ये कॉबल स्टोन माइन किए, बहुत सारी पिकैक्स टूट गई और 6-7 दिन इसमें लग गए। तो उसके बाद थोड़ी सी खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा कमी है। जो हम लोगों ने गरीबी देखी है। HP फार्म बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि वो मेन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए HP फार्म। तो फटाफट से बनाते हैं HP फार्म। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे टॉर्च लगाना भूल गया, तो बहुत सारे मॉब आ चुके हैं और एक मुझे मारने के चक्कर में खुद ही डूब गया। पागल हूँ, मैं पागल हूँ। उसे छोड़ो, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, क्योंकि चारों तरफ मौत मंडरा रही है। अगर मेरी दराज से गलती तो मैं किसी तरह यहाँ तक आ चुका हूँ और सब कुछ पैक करना पड़ेगा सुबह होने तक। मुझे एक बेड भी बनाना है, यहाँ पे स्पाइडर स्पॉन हुई थी, तो फटाफट थोड़ी देर रेप करते हैं, थोड़ी देर स्टोन माइन करते हैं पूरी रात। तो फाइनली सुबह हो चुकी है और थोड़े बहुत मैं कैरेट खा के अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। अब भी मैं टॉर्च बनाने के लिए लग दिया, चारकोल बनाने के लिए लग दिया।
अरे मॉब जा चुके थे, कुछ स्पाइडर थे और इन्हें मारकर मैं स्टिंग ले सकता हूँ और स्टिंग से बेड बना सकता हूँ। तो फटाफट चलते हैं बाहर और स्पाइडर की बैंड बजाते हैं। ये रहा पहला स्पाइडर, बहुत सारा बोन मिल भी मिलेगा, खाने की कमी अब दूर होंगी। ये गई एक स्पाइडर, ये गया पहली स्पाइडर गई और इससे 2 स्टिंग मिली और बहुत सारा ये भी। तो सबसे पहले खाना बनाते हैं क्योंकि हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी है। जितने भी गांजे रहे सारे प्लान करते हैं। अब चलते हैं, थोड़े बहुत और गांजे प्लान करते हैं। जल्दी सारा बोल, बोन कल मैंने सुबह इसमें पनवेल लगा लिया। निकलना। अब ये स्पाइडर गई 1 2, सारी स्पाइडर्स को मारना पड़ेगा क्योंकि ये अपने लिए बेहतर जुगाड़ कर सकती है। मुझे क्यों तोड़ा? सारी स्पाइडर को मारने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने एचपी फार्म बनाने के लिए, जो रात को मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया था। फटाफट बनाते हैं अपने एचपी फार्म, जो कि कुछ गलत है। और फटाफट मैं यहाँ पे चारकोल लेने आ जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी टॉर्च बनानी है। अभी बारिश हो रही है, बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए हैं और एक ज़ॉम्बी अंदर आ रहा था, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। और फटाफट चारकोल बनाने के बाद थोड़ा बहुत बेस पे कोल बनाता हूँ। और एक वॉन्टिंग ट्रेडर भी स्पॉन हुआ है। अब सुबह होने तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा, तो मॉब मेरी बैंड बजा देंगे। फाइनली सुबह हो चुकी है और चलते हैं नीचे। और अभी बहुत सारी स्पाइडर है और ये स्केलेटन मुझे मारना चाहता है और खुद भी मर रहा है। तो ये गया, लगता है मर गया, नहीं मरा, ओए मर। तू आतिश दोजक से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। मरते मरते मुझे मार गया, पता नहीं कैसे। स्केलेटन था और यहाँ पे एक वांटेड ट्रेडर भी है जो कि ज़ॉम्बी से बच रहा है। ये क्या लाया है, ये अपने साथ हमेशा बेकार लूट लाता है। कम से कम एक सैपलिंग तो ला लेता वो फ्लैंक की। और ये ज़ॉम्बी जिसकी बैंड बजा रहा है, मैं इन्हें दोनों को देख रहा हूँ जादूगर है। क्योंकि यहाँ देखने के लिए टीवी नहीं है। तो फाइनली आ जाता हूँ, अब फटाफट बनाते अपने एचपी फार्म। 1 hour later. फाइनली गाइस अपना एचपी फार्म बनकर रेडी हो चुका है। और ये कुछ मेरे पास अभी हॉपर नहीं थे तो मैंने इसे सादा बनाया था। और यहाँ पे वीच भी स्पॉन हुई है और स्केलेटन और वीच स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। अब थोड़ी देर मैं यहाँ एफ का करता हूँ और फाइनली कुछ देर एफ का करने के बाद मेरे पास बहुत सारी लूट आ चुकी है। अब चलते हैं अपने, अब हमें जाना है समंदर के नीचे। तो मैं फटाफट बहुत सारी कैरेट प्लान करता हूँ और बोन मिल बनाकर बहुत सारी कैरेट खाना इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे पानी के नीचे जाना है दर्द कलेक्ट करने के लिए। जब तक हमारे पास दर्द नहीं आती हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फटाफट गाजर खा के मैं डुबकी लगाता हूँ पानी में। 1 2 3, ये गया पानी के अंदर। मुझे अंदर तक जाना होगा, बहुत नीचे दर्द है। तो फटाफट चलते हैं अंदर। यहाँ पे ना कोई स्ट्रक्चर है। तो फाइनली गाइस मैं नीचे तो आ चुका हूँ और यहाँ से पानी आना बंद ही नहीं हो रहा। तो फटाफट यहाँ पे खोदना चालू करते हैं मिट्टी। यहाँ पर गिलावर है, ग्रेवल के नीचे हमें दर्द मिलेंगी। एक ही बार में बहुत सारी दर्द लेकर जाना है, बार बार यहाँ आना नहीं पड़े। फटाफट एक टॉर्च लगाते हैं और दर्द कलेक्ट करना शुरू करते हैं। फाइनली बहुत सारे दर्द कलेक्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर ओशन के। और फटाफट चलते हैं अपने बेस पर। ये तोड़ता हुआ बाहर ड्राउन है, भारी स्पॉन हो गया जब नीचे था। तो भाई फिश स्पॉन नहीं होती पर ये जरूर ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं। मुझे नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। से जाना पड़ेगा ऊपर का ब्लॉक तोड़कर। तो मैं तोड़ता हूँ, फटाफट ऊपर भागता हूँ। 1 2 3 चलो ऊपर। फाइनली मैं किसी तरह अपनी बेस तक पहुँच चुका हूँ। ऐसा अपना दूसरा टास्क है, हमें बहुत बड़ा स्टोरेज रूम बनाना पड़ेगा ताकि पूरे वर्ल्ड में स्टोरेज की कमी ना हो। तो फटाफट बनाते हैं अपने बेस पे बड़ा स्टोरेज रूम। फाइनली गाइस मैंने स्टोरेज रूम बना कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखो गाइस अपना स्टोरेज रूम। और यहाँ पे वो छोटा सा ब्रिज भी बना लिया है और स्टोन फार्मिंग में थोड़ा अपडेट कर लिया है। और यहाँ पे बहुत सारे फर्नेस लगाए हैं। तो ये अपना नया स्टोन फार्म है और यहाँ पे वर्ड कम लोग स्टोन माइन कर सकते हैं। और हम स्टोन फार्म को थोड़ा और अपडेट करेंगे आगे चलकर। और मैंने पीछे बहुत सारे फर्नेस लगाए कुकिंग के लिए ताकि कुकिंग की भी कभी ना पड़े। और ये फर्नेस मैंने सिर्फ कुक करने के लिए लगाए। मैं इसमें स्टोन भी बनाऊंगा कि आगे चल के जब हम आर्मर क्रिएट करेंगे तो पहले बहुत सारे आयरन का आर्मर, चैन का आर्मर क्रिएट करना पड़ेगा। वो सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मैं सोच रहा कि हम बहुत सारे आर्मर स्टैंड से उनके रहने के लिए एक जगह बना रहे तो अपना बेस भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और बहुत सारे आर्मर लगाएंगे, चेस्ट में पड़े हैं ऐसा अच्छा है उससे आर्मर स्टैंड पे लगा दूँ। तो चलते हैं फटाफट। यहाँ पे जो मैंने बनाया था बेस, जो हमें स्टार्टिंग में मिले थे 3 ग्रास ब्लॉक, उससे मैंने यहाँ पे लगा दिए।
और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करता हूँ। यहाँ पे वॉन्टी ड्रेयर स्पॉन हुआ था जो कि कुछ काम का नहीं रहा था, इसलिए ही मैं इसे मार देता हूँ। पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और दिख ही नहीं रहा था ये, पता नहीं समंदर में गिर जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसलिए ग्रास ब्लॉक लगाया था ताकि यहाँ पे एनिमल स्पॉन हो। और हमारे पास अभी खाने के लिए सिर्फ कह रहे थे और कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं अब आगे। ये रहा इससे तो फाइनली पूरी ग्रास ब्लॉक फैल जाएंगे। अब रात भी हो रही है, चलते हैं और सो जाते हैं। मैंने अपने स्टोरेज रूम में जब अपना बेड लगा दिया है। आगे चल के हम जब अपना घर बनाएंगे, जब वहाँ पे नया बेड लगाएंगे तो हमारा एक टेम्पल बेड है। और चलते हैं अब सीधा यहाँ पर हम लोग अपना घर बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे पूरा ग्रास लगाएंगे। तो फटाफट चलते हैं 10 ब्लॉक लाने के लिए। सबसे पहले इस ब्रिज को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। सारे ब्रिज को हम लोग ऐसे डेकोरेट करेंगे जो कि सिंपल अच्छी नहीं लगते, तो थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और यहाँ पे पूरा दर्द फील करेंगे। सबसे पहले एक ब्रिज को डेकोरेट करने के बाद देखो गाइस कैसा दिख रहा है वही। मैं सारे ब्रिज को ऐसे ही डेकोरेट करूँगा। फटाफट जितनी भी दर्द हम लोग लाए थे वो साली निकाल के यहाँ पे लगाना शुरू करता हूँ मैं। तो फटाफट लगाने चालू करते हैं दर्द। और यहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे, बहुत ही शानदार घर होगा। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लग गया। तो फटाफट लगाना शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने पूरे इसमें दर्द फील कर दिए और लगभग हमारी आधी दर्द ख़त्म हो चुकी है। 4 से 5 स्टैक लग गए, नहीं ज़्यादा ही लगे, 9 स्टैक लग गए कम से कम। जो आखिरी ग्रास ब्लॉक था वो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे पूरे इसमें ग्रास आ जाएंगी। ग्रास ब्लॉक प्लेस करता हूँ और चलते हैं। हमारे पास एक भी ग्रास ब्लॉक नहीं, जो 3 मिले थे मैंने 2 वहाँ प्लान कर दिया और एक यहाँ रखा दिया। चलते अपने एनिमल फार्म पे, जहाँ पे काऊ, शीप एंड पिग भी स्पॉन हो चुके थे और साथ में एक चिकन भी स्पॉन हुआ था अपने कैरेट फार्म पे बाजू में। अब यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी शीट लाने होंगे। ये वॉन्टी ड्रेयर था जो वो की बेकार रेत कर रहा था। और अबे ये किसने मारा? ओ भाई फैंटा, मुझे लगा लावा में आ रहा। 2 हाथ चले गए मेरे, 3 हाथ। सबसे पहले चलते हैं हम लोग नेदर में, चलते हैं फटाफट। यहाँ पे नेदर बोतल बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं नेदर बोतल। उससे पहले हम देख के आते हैं हमारे जॉम्बी विलेजर जैसे है या नहीं। मैं 2 विलेजर कैप्चर करके रखे थे। तो ये रहा नेदर बोतल। नेदर बोतल बाद में लगाएंगे। मैंने यहाँ पे एक और विलेज बनाया था, तो हो गया मैंने इसे भी डेकोरेट कर दिया है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने 2 विलेजर लाया था जो कि यहाँ पे, और मैंने एक वीच को भी पकड़ के रखा था, क्योंकि वीच हमें जब पोशन ऑफ वीकनेस पे के मारेंगी तो हम इसे गोल्डन एप्पल खिला देंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत सीड चाहिए। कैरेट खा खा के मैं पक गया था और इन जानवरों को ब्रीडिंग करवानी थी। तो फटाफट मैं यहाँ पे सीड ढूंढने लग जाता हूँ, जो कि मुझे एक भी नहीं मिलता। फिर फाइनली मुझे कुछ सीड मिलते हैं, फिर मैं उसे प्लांट कर उसे ग्रो करता हूँ और थोड़ी बहुत फार्मिंग करता हूँ। उसके बाद इन्हें ब्रीडिंग करवाता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नेदर बोतल बनाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे खेल खेल के बोर हो गया था। तो चलते हैं फटाफट नेदर में, नेदर बोतल बनाकर चलते हैं नेदर में। मुझे गोल्ड चाहिए था, मुझे बहुत सारा गोल्ड चाहिए था, क्योंकि मुझे 2 गोल्डन एप्पल बनाए थे ज़ॉम्बीज़ को किल करने के लिए, विलेजर को। पोशन ऑफ वीकनेस तो हमें वीच दे देंगी। आपने वाली ट्रिक कभी इस्तेमाल किया नहीं, मुझे ज़रूर बताना। और जब तक मैं गोल्ड ढूंढ रहा हूँ, जब तक चैनल सब्सक्राइब कर दो। मुझे यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है, मैं सारा कलेक्ट करके लेके जाऊँगा। एक ही बार में 2 एप्पल बनने होना। एप्पल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं नीचे जाकर देखता हूँ, हमारा स्पॉन पॉइंट बहुत ही घटिया है और आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है नीचे जाने के लिए। अभी तो मैं नीचे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास धन का आर्मर भी नहीं है और मैं पहले दिन मरना नहीं चाहता। पहला दिन में वही डे 22 चल रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। और नीचे एक एंडरमैन भी घूम रहा है। इस बारे में एंडरमैन कहाँ से आया भाई? कुछ भी हो रहा है माइनक्राफ्ट में। हॉर्न वाइफ आ रही है भाई, पूरा ऐसा लग रहा है पूरा हॉर्न माल हो गया है। घास भी स्पॉन हो चुकी है, गायब हो गई। अबे ये माइनक्राफ्ट या कोई हॉर्न गेम है? कभी स्पॉन होती है, कभी गायब हो जाती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। ओके। और गोल्ड माइन करते हैं और चलते हैं अपने वर्ल्ड में वापस। देखता फाइनली थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है, जिसे भी कलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने वर्ल्ड में। फटाफट एप्पल बना के इसे क्योर करते हैं। मैं कब से बैठा हुआ था, कब से पॉइजन मारे जा रही है, लेकिन अब वीकनेस मारा है और पॉइजन भी मार दिया।
जब तक विलेज क्योर होते हैं जब तक उनके लिए हम एक ट्रेडिंग हॉल बना लेंगे। तो सामने के साइड हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग हॉल, फटाफट खोलते ही सब बनाते हॉल। ये अपने ट्रेडिंग हॉल का बेस है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसे स्टोन से हम लोग कवर कर देंगे और बहुत ही तगड़ा बनने वाला है अपना ट्रेडिंग हॉल, देखना। और बीच में स्टोन और कॉबल स्टोन लगाएंगे नीचे। और अब विलेजर का मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है क्योंकि विलेजर ही हमें आर्मर दे सकता है। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ओके ऐसे स्टिक पे करके इसको लॉक करता हूँ। फिर वहाँ की से मैं एक सैपलिंग की क्रिएट करके लाता हूँ, फिर उसे अपने ट्रेडिंग हॉल में भी लगा लेता हूँ। अलग ट्रेडिंग हॉल बनाने में मेरे 5 से 6 दिन चले गए थे, लेकिन मैंने बताया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ओके यहाँ पे बहुत सारी चेस भी है और जो मैं एमरेल ग्रेड के तो भी रखे हुए हैं कम से कम 1.5 स्टैक है। आगे चल के हमें एक एमरेल का बीकन भी बनाना है, उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। फटाफट इन लोगों को खींच के लेके चलते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल की तरफ। जब से बोट पे लीक लगाने का ऑप्शन आया है, जब से बहुत ही आसानी हो गई विलेजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और हैप्पी घास भी आ चुकी है, पर वो बहुत स्लो है इसलिए ज़्यादा मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और यहाँ पे इनको लेके आ चुका हूँ, लेकिन मेरे पास एक्स नहीं है तो हाथ से तोड़ना पड़ेगा इन्हें। एक्स तो मेरे पास है ही। इसके बाद इन्हें अंदर लेकर आ जाता हूँ बिना पिस्टन के, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बहुत अपने आप अंदर आ गई। उसके बाद वापस से जैसे वैसा पैक करता हूँ, फिर इन दोनों को आज़ाद करता हूँ। फिर इनकी ब्रीडिंग कराने के लिए इन्हें थोड़े बहुत कैरेट देता हूँ, उससे पहले सो जाते हैं, फिर बाद में इन्हें कल ब्रीडिंग करवाएंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है और थोड़ा बहुत इन्हें ब्रीडिंग कराने के लिए थोड़ा बहुत कैरेट भी दे देता हूँ ताकि ब्रीडिंग कर सके। उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेड क्राफ्ट करता हूँ और इन्हें ब्रेड भी दे देता हूँ ब्रीडिंग करने के लिए। मेरे पास 17 व्हील थे। उसके बाद मैंने ब्रेड क्राफ्ट किए, 5 ब्रेड बने, इन्हें 5 कैरेट 5 ब्रेड दे देता हूँ। ये अपनी ब्रीडिंग करते रहेंगे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ HP फार्म में AFK करने के लिए, थोड़ी बहुत HP इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्री भी काट के रखे थे जो इतने भर के इनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए फटाफट ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ। मैं बहुत सारे एमरेल जमा कर लेता हूँ, बहुत सारे निगाह 3 स्टैक है। विलेजर भी बहुत कम है, पास 2 ही विलेजर है और ये जल्दी से ब्रीडिंग भी नहीं कर रहा। उसके बाद थोड़ी सी फार्मिंग करता हूँ। फार्मिंग होने के बाद जानवर को ब्रीड करवाता हूँ, फिर विलेजर को ब्रीड करवाता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर में थोड़े से कॉट और गोल्ड माइन करने के लिए। और थोड़े बहुत बोन ब्लॉक भी मिले थे मुझे, वो भी लेकर आता हूँ नेदर से। फिर स्टोन भी माइन करता हूँ बहुत सारे। फिर विलेजर को डबल से ब्रीडिंग करवाता हूँ, उसके बाद डबल से फार्मिंग करता हूँ। उसके बाद फाइनली मैं आता हूँ विलेजर ब्रीडिंग हॉल पे। और यहाँ पे हमारे 10 से 12 दिन यूँ चले गए। और यहाँ पे 2 आयरन कॉलम थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। 2 नहीं गाइस 3 थे, तीनों आयरन कॉलम गायब हो गए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ। यहाँ पे 3 से 4 आयरन कॉलम स्पॉन हुए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और फटाफट मैं चलता हूँ, यहाँ पे कैट भी स्पॉन होना शुरू हो गई थी। ब्रीडिंग करने के बाद मैं चलता हूँ सीधा पेड़ काटने के लिए, नहीं लकड़ियाँ लाने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लकड़ियाँ है, बहुत सारे प्लैंक रखे हुए हैं। अभी हमें फार्मिंग करने की ये वुड चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लकड़ियाँ लाता हूँ, इन्हें फटाफट से स्टिक बनाकर इनसे साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ। फाइनली बहुत सारी स्टिक बना लिया, इनसे साथ ट्रेडिंग करना शुरू करता हूँ। हमारे पास अभी 4-5 विलेजर हो चुके हैं, फटाफट करते हैं ट्रेनिंग। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने के बाद ये सब कुछ मैं रख देता हूँ अपने चेस्ट में। और यहाँ पे हमारे पास कम से कम 4 स्टैक एमरेल है। अब फटाफट आयरन के टूल में अब खुद को अपडेट करता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत जानवरों को ब्रीडिंग करवाता हूँ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और गाइस आपको एक बात बतानी थी, माइनक्राफ्ट में अपडेट के बाद ये जो पिग है ये बहुत समझदार हो चुके हैं। देखना अब मैं इसे मारूंगा, ये अंदर चले जाएंगे, देखना ये गया अंदर। भाई ये बहुत समझदार हो चुके हैं भाई, अंदर टाइप क्यों आ चुका है इनके अंदर, तो एक तो नीचे गिर गया। अब मैं ऐसे इन्हें कैरेट बताऊंगा, बाहर आ जाएंगे, देखना ये देखो अब कैसे उछल के बाहर आ रहे हैं। अरे मैं अब बताऊँगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऑटोमेटिक अपने घर में चले जाएंगे। जैसे इन्हें पता है कि मेरा घर है, बाहर रहना इनके लिए सेफ नहीं। ये देखो भाई, ये देखो इतना पिग, इतना समझदार पिग गाइस। नहीं तो पहले तो ये भाग के आ जाते थे, इन्हें पकड़ के रखना पड़ता था। उसके बाद मैं वापस नेदर में आ जाता हूँ गोल्ड माइन करने के लिए। बहुत सारा कॉड और गोल्ड माइन करता हूँ और पिग को भी मार देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समझदार पिग हमारे लिए हानिकारक है। वुड माइन करता हूँ, फिर आयरन, फिर स्टोन माइन करता हूँ। स्टोन माइन बहुत सारा करता हूँ स्टोन। उसके बाद सब कुछ स्मेल करने के लिए रख देता हूँ।
अब चलते हैं। हमें अपन कहाँ जाना था, सबसे पहले चेस्ट में रख देता हूँ जो भी नेदर से लाया था, फिर बहुत सारा आयरन कॉलम खुदाई करता हूँ और हमें बहुत सारा आयरन मिलता है और फसों से शेर बना लेता हूँ और सारे वूल कलेक्ट करने लग जाता हूँ क्योंकि हमें बेड भी बनाना था विलेजर के लिए। अब चलते हैं अपने पूरा फाइनली हमारे पास आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका है। अभी नल्ला विलेजर का उसे भी मैं मार देता हूँ। तो फाइनली गाइस हमने 34 डे सर्वाइव कर लिया इस आइलैंड के ऊपर और फुल्ली मैक्स आयरन का आर्मर बना लिया है। अब इस वीडियो को पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। जब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।